कृपया वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। संजय कहते हैं, राजन, क्रोध में भरे हुए धर्मात्मा नरेश की वह बात सुनकर अनंत पराक्रमी अतिरथी महात्मा विजयशील अर्जुन ने उदारचित एवं दुर्जय राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा। राजन, आज जब मैं संशप्तकों के साथ युद्ध कर रहा था, उस समय कौरव सेना का अगुआ द्रोणपुत्र अश्वत्थामा विषधर सर्प के समान भयंकर बाणों का प्रहार करता हुआ सहसा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। भूपाल शिरोमणे, इधर कौरवों की सारी सेना मेघ के समान गंभीर घरघर ध्वनि करने वाले मेरे रथ को देखकर युद्ध के लिए डटकर खड़ी हो गई। तब मैंने उस सेना में से 500 वीरों का वध करके आचार्य पुत्र पर आक्रमण किया। नरेंद्र जैसे गजराज सिंह की ओर दौड़े, उसी प्रकार अश्वत्थामा ने मुझे सामने पाकर विजय के लिए प्रयत्नशील हो मुझ पर आक्रमण किया। महाराज, उसने मारे जाते हुए कौरव रथियों का उद्धार करने की इच्छा की। भारत तदनंतर कौरवों के प्रधान वीर दुर्धर्ष आचार्य पुत्र ने रणक्षेत्र में विष और अग्नि के समान भयंकर तीखे बाणों द्वारा मुझे और श्रीकृष्ण को पीड़ित करना प्रारंभ किया। मेरे साथ युद्ध करते समय अश्वत्थामा के लिए 8-8 बैलों से जुते हुए 8 छक्कड़े सैकड़ों हजारों बाण ढोते रहते थे। उसके चलाए हुए उन सभी बाणों को मैंने अपने बाणों से मारकर उसी तरह नष्ट कर दिया जैसे वायु मेघों के समूह को छिन्न भिन्न कर देती है। तत्पश्चात जैसे वर्षा काल में मेघों की काली घटा जल की वर्षा करती है, उसी प्रकार शिक्षा, अस्त्र, बल और प्रयत्नों द्वारा धनुष को कान तक खींचकर छोड़े गए बहुत से बाण समूह उसने बरसाए। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा समरभूमि में चारों ओर चक्कर लगाने लगा। वह कब बाण लेता, कब उसे धनुष रखता और कब किस हाथ से बाएं अथवा दाएं से छोड़ता था, ये हम लोग नहीं जान पाते थे। केवल प्रत्यंचा सहित तना हुआ उस द्रोणपुत्र का मंडलाकार धनुष ही दिखाई देता था। उसने 5 तीखे बाणों से मुझको और 5 से श्रीकृष्ण को भी घायल कर दिया। तब मैंने पलक मारते मारते वज्र के समान 30 सुदृढ़ बाणों द्वारा उसे क्षण भर में पीड़ित कर दिया। मेरे छोड़े हुए बाणों से घायल होने पर उसका स्वरूप कांटों से भरे साही के समान दिखाई देने लगे। तब वह सारे शरीर से खून की धारा बहाता हुआ मेरे द्वारा पीड़ित हुए समस्त सैनिक शिरोमणियों को खून से लथपथ देखकर सूतपुत्र कर्ण की रथसेना में घुस गया। तत्पश्चात युद्धस्थल में अपनी सेना के योद्धाओं को भय से आक्रांत और हाथी घोड़ों को भागते देख 50 मुख्य मुख्य रथियों को साथ ले शत्रुओं को मठ डालने वाला कर्ण बड़ी उतावली के साथ मेरे पास आया। उन 50 रथियों का संहार करके कर्ण को छोड़कर मैं बड़ी उतावली के साथ आपका दर्शन करने के लिए चला आया हूं। जैसे गौएं सिंह को देखकर डर जाती हैं, उसी प्रकार सारे पांचाल सैनिक कर्ण को देखकर उद्विग्न हो उठते हैं। राजन, मृत्यु के फैले हुए मुंह के समान कर्ण के पास पहुंचकर प्रभद्रगण भारी संकट में पड़ गए। कर्ण ने युद्ध के समुद्र में डूबे हुए उन 700 रथियों को तत्काल मृत्यु के लोक में भेज दिया था। अचिंत्यकर्मा, नरेश्वर, जब तक सूतपुत्र ने हम लोगों को नहीं देखा था, तब तक उसके मन में उद्वेग या खेद नहीं हुआ था। मैंने जब सुना कि उसने पहले आप पर दृष्टिपात किया था और आपसे उसका युद्ध भी हुआ था, साथ ही उससे भी पहले अश्वत्थामा ने आपको क्षत विक्षत कर दिया था, तब क्रूर कर्मा कर्ण के सामने से आपका यहां चला आना ही मुझे समयोचित प्रतीत हुआ। पांडुनंदन, मैंने युद्ध में अपने सामने कर्ण के इस विचित्र अस्त्र को देखा था। सृंजयों में दूसरा कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो आज महारथी कर्ण का सामना कर सके। राजन, शिनिपौत्र सात्यकी और धृष्टद्युम्न मेरे चक्र रक्षक हों। युद्धामन्यु और उत्तमौजा, ये दोनों शूरवीर राजकुमार मेरे पृष्ठभाग की रक्षा करें। महानुभाव भरतवंशी नृपश्रेष्ठ, शत्रुसेना में विद्यमान रथियों में प्रमुख वीर दुर्जय सूतपुत्र कर्ण के साथ यदि इस संग्राम में आज वह मुझे दीख जाए तो युद्धस्थल में मिलकर मैं उसी तरह युद्ध करूंगा जैसे वज्रधारी इंद्र ने वृत्रासुर के साथ किया था। आइए देखिए, आज मैं रणभूमि में सूतपुत्र पर विजय पाने के लिए युद्ध करना चाहता हूं। प्रभद्रगण कर्ण पर धावा कर रहे हैं। ऐसा करके वे मानो अजगर के मुख में पड़ गए हैं। भारत 6
1000 राजकुमार स्वर्गलोक में जाने के लिए युद्ध के सागर में मग्न हो गए हैं। राजन, राजसिंह, यदि आज मैं बंधुओं सहित युद्ध में तत्पर हुए कर्ण को हठपूर्वक न मार डालूं, तो प्रतिज्ञा करके उसका पालन न करने वाले को जो दुखदायी गति प्राप्त होती है, उसी को मैं भी पाऊंगा। मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, आप रणभूमि में मेरी विजय का आशीर्वाद दीजिए। नरेंद्र सिंह धृतराष्ट्र के पुत्र भीमसेन को ग्रस लेने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं इसके पहले ही सूतपुत्र कर्ण को, उसकी सेना को तथा संपूर्ण शत्रुओं को मार डालूंगा। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में अर्जुन वाक्य विषयक 67वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।